श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महावेली गंगा नदी। मेघना नदी किस देश में बहती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश में। और दोस्तों इस नदी में गंगा, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी आकर मिल जाती है। म्यांमार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इरावदी नदी। और दोस्तों इस देश में एक और नदी फेमस है, साल्विन नदी। सान का पठार किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इरावदी और साल्विन नदी के बीच। किस देश में एक भी नदी नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सऊदी अरब में। जर्मनी का जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राइन नदी को। क्योंकि दोस्तों इस नदी में बहुत बड़े पैमाना पर कोयले का व्यापार किया जाता है और इसकी इकोनॉमी इसी नदी पर टिकी हुई है। इसी कारण से इसे जर्मनी का जीवन रेखा कहा जाता है। पेरिस किस नदी के किनारे बसा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सीन नदी के किनारे। और दोस्तों पेरिस फ्रांस की राजधानी है। मैड्रिड शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टैगस नदी के किनारे। और दोस्तों मैड्रिड स्पेन का राजधानी है। रूस की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोल्गा नदी। और दोस्तों यह नदी यूराल पर्वतमाला से निकलती है। और दोस्तों इसके अलावा एक और नदी निकलती है जिसका नाम है यूराल नदी। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोल्गा नदी। और दोस्तों इस नदी की लंबाई लगभग 3500 किलोमीटर है। नील नदी का देन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मिस्र को। क्योंकि दोस्तों यह देश मरुस्थलीय देश में आता है और नील नदी के कारण यह हरा भरा हो गया है। इसी कारण से इसे नील नदी का देन कहा जाता है। आसवन बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नील नदी पर। नील नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विक्टोरिया झील। और दोस्तों यह झील अफ्रीका महाद्वीप में आता है। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जाम्बेजी नदी पर। विषुवत रेखा को दो बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कांगो नदी। और दोस्तों इस नदी को जायरे नदी भी कहा जाता है। मकर रेखा को दो बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लिम्पोपो नदी। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पद्मा के नाम से। दुनिया की सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र नदी। और दोस्तों इसे अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी भी कहा जाता है। और दोस्तों यह द्वीप असम में स्थित है, जिसे एक जिला घोषित कर दिया गया है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गंगा नदी। और दोस्तों इस नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोसी नदी को। क्योंकि दोस्तों इस नदी के कारण बिहार में अक्सर बाढ़ आ जाता है, इसी कारण से इसे बिहार का शोक कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मिसिसिपी नदी। और दोस्तों इसी नदी के कारण पक्षीपात डेल्टा बनता है। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दिहांग नदी। सिंधु और सतलज नदी के मध्य हिमालय क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कश्मीर हिमालय। और दोस्तों इसे पंजाब हिमालय भी कहा जाता है। और दोस्तों यह क्षेत्र केसर की स्थानीय किस्म जाफरान की खेती के लिए फेमस है। सतलज नदी और काली नदी के मध्य हिमालय क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कुमायूं हिमालय। काली और तीस्ता नदी के मध्य हिमालय क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नेपाल हिमालय। और दोस्तों इस हिमालय क्षेत्र का सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट है। तीस्ता और दिहांग नदी के मध्य हिमालय क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, असम हिमालय।